अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पता है हमारी क्लासेस हो रही है डेली। तो कल जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था वो था प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स का, कि हम कैसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स का, कॉन्सोनेंट्स का, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उनका कैसे हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, ताकि जो भी हमारा रिसीवर होता है जिसके साथ भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हमारी बात अच्छे से समझ आए। आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फोनोटिक्स। देखिए, आपको पता होगा हर कोई वर्ड, जो भी वर्ड होता है वो एक या दो, एक से ज़्यादा साउंड से प्रोनाउंस होता है। तो जो भी वर्ड एक या एक से ज़्यादा वर्ड, जो भी वर्ड्स एक या एक से ज़्यादा साउंड से प्रोनाउंस होते हैं उनको हम फोनोटिक्स बोलते हैं। फोनोटिक्स ये एक स्टडी है, ये होती है साउंड्स की स्टडी, जहाँ पे हम कुछ बोलते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे, डॉग की। डॉग क्या है, तीन साउंड से बना है, ड, ओ एंड ग, जी, डॉग। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा, डी, डी का साउंड कैसे आएगा, ड, उसके बाद ओ का क्या आएगा, ओ, और जी का जी। तो अगर हम इनको जोर से पढ़ेंगे तो कैसे आएगा, डॉग, डॉग, विच मीन्स ये इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट। तो जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, तो इन वर्ड्स को जो है हम फोनोटिक्स बोलते हैं, जैसे जहाँ पे एक वर्ड का एक से ज़्यादा साउंड्स निकलते हैं, तो इनको हम फोनोटिक्स बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बाद फोनोटिक्स में कुछ और वर्ड्स का भी यूज़ देखते हैं, कैसे होता है, कैसे क्या कौन कौन से लेटर्स है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज लेटर ए है, फॉर एग्जांपल लेटर ए है, इसका यूज़ भी हम कैसे करेंगे। देखो, लेटर ए को भी हम प्रोनाउंस डिफरेंटली कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड्स में इनको डिफरेंटली इनकी इसका साउंड निकलता है। सपोज यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब देखिए। फर्स्ट वर्ड इज कैट। कैट, एट मीन्स कि अ साउंड ए का निकलता है। उसके बाद है एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल, तो इसका भी अ साउंड निकलता है। तो जो भी वर्ड्स का डिफरेंट, सपोज जो भी कॉन्सोनेंट्स है, वॉवेल्स है, उनका जो भी साउंड निकलता है, उसको हम फोनेटिक्स में यूज करते हैं जब भी हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करें। कैट को हम कैसे प्रोनाउंस करें, कैट। एप्पल को एप्पल, एंड बैक इज बैक। सो हमें चाहिए कि हम सही वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करें, तो इसको हम फोनेटिक। अब कुछ साउंड्स देखते हैं, क्या 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 साउंड्स होते हैं, डिफरेंट साउंड्स जो है क्या क्या होते हैं। देखिए, साउंड्स में कुछ जो है, इंग्लिश का जो इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं, ये इसमें थ्री बेसिक साउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज वोवेल साउंड, सेकंड इज डिप्थोंग्स, एंड थर्ड इज कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल साउंड क्या होता है, आपको पता होगा। वोवेल्स इंग्लिश में कितने होंगे, होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। बट इन वोवेल्स के करीबन 12 साउंड्स निकलते हैं। आप समझे बात को। तो इसका ये मतलब निकलता है कि जो भी वोवेल्स है वो हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर हम, जब हम वोवेल को पढ़ते हैं तब किसी वर्ड में, उस टाइम पे हम वोवेल का साउंड निकालते हैं। सपोज एक वर्ड है आई, ए ई आई ओ यू। आई क्या है, वोवेल। अगर हम इसको किसी वर्ड में यूज करते हैं तो वहां पे वोवेल का साउंड निकलेगा। सपोज इट, आई से शुरू होता है, आई टी, इट मीन्स इट। या बिट, बी आई टी, बिट, बी इट, मीन्स कि इसमें आई का साउंड, वोवेल साउंड निकलता है। आप खुद भी ट्राई करना एक बार। उसके बाद डिप्थोंग्स क्या होता है, जब भी हम किसी वर्ड में दो वोवेल्स का यूज करते हैं, कंबाइनली हम दो वोवेल्स का यूज करते हैं, तो उसके बाद जो ये साउंड है, ये एक वॉवल से दूसरे वॉवल तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साउंड की बात करूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, हाउस। यहाँ पे एच ओ यू, ओ यू को कंबाइनली यूज किया गया है, ओ यू को कंबाइनली यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या साउंड निकलता है, वॉवल का, हाउस, ओ यू, हाउस।
तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। डिप्थोंग्स मीन्स कि कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं। तो कॉन्सोनेंट, उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड कोई भी साउंड होता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू के बाद जो भी अल्फाबेट्स है उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो इसका कोई भी साउंड, ना ये वोवेल साउंड होता है ना ये डिप्थोंग साउंड होता है। सपोज हम कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स को यूज करते हैं पी या टी में। हमने एक एग्जांपल दी, पॉट, पी ओ टी, पॉट, इट मींस पॉट। पी साउंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, पी साउंड से स्टार्ट होता है, प, पी से स्टार्ट होता है। तो इसको हम कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवेल साउंड्स क्या समझा आपने? वोवेल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जहां पे हम वोवेल्स का यूज करते हैं और उसका साउंड वोवेल फॉर्म में निकलता है। डिप्थोंग्स में क्या होता है? जहां पे हम दो वोवेल्स को किसी वर्ड में कंबाइनली यूज करते हैं। उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में कोई भी साउंड कोई भी साउंड यूज होता है। तो ये होता है साउंड्स के बारे में। इसके बाद हम और कुछ टाइप्स पढ़ेंगे साउंड्स के, क्या क्या टाइप्स है। सपोज अगर हम लॉन्ग साउंड्स की बात करें तो लॉन्ग साउंड्स में हम जो वोवेल है उसका ई का यूज करते हैं, ए ई आई ओ यू। ई वोवेल अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे हमें लॉन्ग साउंड्स देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। सपोज स्लीप, स्टीप, स्लीप, स्लीप। आप सुन दो, ई डबल ई का जहां पे हम यूज करेंगे वहां पे हमें डबल ई वोवेल, वोवेल जो है वहां पे हमें लॉन्ग साउंड्स देखने को मिलेंगे। अगर हम आई का यूज करेंगे तो शॉर्ट साउंड्स देखने को मिलेंगे। सपोज स्लिप, स्लिप क्या है? शॉर्ट साउंड है। या यू का यूज करेंगे तो शॉर्ट साउंड है, बुक, बुक। आप समझे? उसके बाद लॉन्ग साउंड, ओ, बूट, boot, which means long sound. Then there comes keep, keep, which is a long sound, and dip, dip is a short sound, it's not a put. तो यहाँ पे आई का यूज होता है वहां शॉर्ट साउंड्स आते हैं, जहाँ पे यू का यूज होता है वहां पे शॉर्ट साउंड्स आते हैं। और लॉन्ग साउंड्स किन में आता है? ई और ओ में, वहां पे लॉन्ग साउंड्स का यूज आता है। अगर हम ऐसी बात, ये तो होगी वोवेल्स की बात, वोवेल साउंड्स की बात। अगर हम डिप्थोंग साउंड्स की बात करें, डिप्थोंग में मैंने आपको क्या बताया? एक दो वोवेल्स का यूज होता है। सपोज यहाँ पे हमने ई और ए का यूज किया है, नियर, नियर, ठीक है। और ए और ई का यूज किया है, लेट, लेट। तो यहाँ पे ओ ए का यूज किया है, वो ओट। तो देखिए आप, जो भी वर्ड्स, जो भी वॉवेल्स हम यूज करते हैं एक वर्ड में, उनका साउंड यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद होता है लास्ट, देन इज, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है? आप कोई भी साउंड यूज कर सकते हैं। आप कोई भी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो आप कोई भी साउंड इसमें यूज कर सकते हैं। सपोज पी, टी, के, आई, हमने यहाँ पे साउंड ली, पी मीन्स पेन, तो आपका तो किससे स्टार्ट होता है? प से। टी से, टी साउंड हमने यूज किया, कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता, तो किससे स्टार्ट होता है? ट्रेन, टी से ट्रेन, विच मीन्स ट, ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, ट से। या इसमें एक और एग्जांपल मैं दूंगा, स्टोरी, स्टोरी, तो विच मीन्स इसमें ट का साउंड, स्टोरी में भी ट का साउंड निकलता है। तो ऐसे कुछ साउंड्स जो है, या के, बुक, विच मीन्स बुक, कोल्ड, COLD, कोल्ड। तो ऐसे साउंड्स जो है इनमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का यूज हो, कॉन्सोनेंट साउंड्स में हम कोई भी साउंड यूज कर सकते हैं। तो ये होता है फोनोटिक्स। फोनोटिक्स आई होप आपको समझ आया होगा, जहाँ पे हम इंग्लिश में जो भी वर्ड्स है, वोवेल्स है, कॉन्सोनेंट्स है, अल्फाबेट्स जो भी है, उनमें हम डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? फोनोटिक्स। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है समझ आया होगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उन सारे सवालों का जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।